हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल प्लेन नेट फैब्रिक का डिज़ाइनर ट्रांजी नेक गाउन कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो नेट है वो टोटल 5 मीटर लगा है, जिसमें से ये 4 मीटर मैंने अलग सेपरेट कर दिया है। और लाइनिंग पार्ट मैंने नीचे के पार्ट के लिए लाइनिंग पार्ट यहाँ पर मैंने 3 मीटर लिए। 4 मीटर नेट है और लाइनिंग पार्ट का घेर 3 मीटर का रेडी होगा। तो ये सिंपल जैसे फ्रिल्ड लहंगा मैंने आपको बताया था, फ्रिल्ड येलो लहंगा, वैसे ही फ्रिल इसमें नीचे बॉटम पार्ट की बन जाएगी। तो इसमें स्पेशली अपर पार्ट जो है उसकी ही डिजाइनिंग वीडियो है ये। तो इसमें अपर पार्ट के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक ले लिया है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपर पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। और ये इसका नेट फैब्रिक है। तो मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पे आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। ट्रांजी नेक बनने वाला है। यहाँ पर अपर पार्ट की जो लेंथ है वो हमें रेडी रखनी है 13 इंचेस पे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 15 इंचेस ली है, जिसमें से नीचे से भी अभी ये थोड़ा सा ट्रिम हो जाएगा। जो रफ फैब्रिक है उसे हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे हाफ इंचेस। पूरा स्टिच होने के बाद ये 13 इंचेस पर रेडी हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा इसका। हमारा जो बस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करने वाले हैं। तो बस्ट साइज है हमारा 34 इंचेस रेडी रखना है, प्लस उसमें हमें मार्जिन भी ऐड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। ये टोटल 10 इंचेस, दैट मीन्स हमें 8 इंचेस पे रेडी रखना था। सॉरी फ्रेंड्स, 9 इंचेस 8.5 इंचेस पे रेडी रखना था। तो मैंने यहाँ पर 10 इंचेस मार्जिन के साथ फैब्रिक ले लिया है। ये ट्रांजी नेक बनने वाला है। तो हमारा नेट फैब्रिक और हमारे मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग अलग अलग होने वाली है। यहाँ पर हमें फ्रंट नेक, सबसे पहले हम यहाँ पर 2.2 इंचेस पर मार्क करेंगे नेक की जो चौड़ाई है। और शोल्डर हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर 2.7 इंचेस पर, इस तरह से। ये देखिए, आर्म होल के लिए मार्किंग ले रहे हैं हम 6.5 इंचेस की, ऐसे। और फिर 1.5 इंच पर यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। बैक के आर्म होल की गोलाई है ये 1.5 इंचेस पर। इस जगह से 1.5 इंचेस पर बैक के आर्म होल की गोलाई है। इस तरह से पहले हम इतना कट कर लेते हैं। वेस्ट पार्ट में हम कुछ भी मार्किंग नहीं करेंगे, टक्स डालेंगे। तो वेस्ट पार्ट हमारा जो है वो ऑलरेडी ऐसे ही बहुत ही अच्छे से शेप में आ जाता है। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक के नेक अलग अलग कट करने हैं, इसलिए यहाँ से हम इसे सेपरेट कर देंगे। ये जो पॉइंट हमने लगाए यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिससे दोनों ही फ्रंट और बैक में हमारा जो नेक है वो बिल्कुल नेक की चौड़ाई इक्वल ही रहे और शोल्डर हमारा सेम रहे। यहाँ से हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट के लिए नेक की मार्किंग कर लेते हैं। डीप यू नेक रहने वाला है बैक पार्ट में। और बैक नेक जो है वो हमारा 9.5 इंचेस पर रेडी होगा। तो यहाँ पर 10 इंचेस पे हम इसकी मार्किंग करेंगे, इस तरह से। यहाँ से हम इसे अब डीप यू नेक में मार्क कर लेंगे, यू शेप ले लेंगे इसका, इस तरह से। तो ये था हमारा बैक पैनल का नेक। बिल्कुल इसी तरह से हम नेट के फैब्रिक को भी बैक पैनल के लिए कट करेंगे। यहाँ फ्रंट के नेक के लिए अब हम मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए, फ्रंट के नेक के लिए यहाँ पर फ्रंट के जो नेक की लेंथ है वो है हमारी 7.5 इंचेस पे। तो 7.5 इंचेस पे हमें लाइनिंग फैब्रिक कट करना है। और जो हमारा ट्रांजी कट होगा, नेट फैब्रिक कट होगा, वो हमारा कट होगा 6 इंचेस पे। तो यहाँ पर 7.5 रेडी रखना है, तो हाफ इंच स्टिचिंग होगी ऊपर। मैं टोटल 8 इंचेस पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ।
और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा थोड़ा सा डिजाइनर वे में हल्का सा शेप लेकर के कट होगा। बस्ट का हल्का सा शेप इसमें आएगा राउंड में, इस तरह से देख सकते हैं आप, ऐसा हल्का शेप आएगा, इस तरह से यू शेप आ जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रेडी होगा। और ये हमारा मेन शोल्डर से हल्का सा आगे की ओर बढ़ाकर हमें लेना है, क्योंकि ये ट्रांजी नेक होने वाला है। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे। जो मेन शोल्डर है उसे देखिए 1/2 इंच मैंने बढ़ाकर लिया है और इस शेप में कट किया। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कट आएगा इसका। अब यहाँ पर हम नेट कट करेंगे। तो बैक पैनल जो हमारा है वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने कट किया है। और यहाँ पर फ्रंट के लिए जो नेक है उसकी कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। फ्रंट के लिए ट्रांजी नेक होने वाला है, तो उसमें क्या कटिंग होगी। सबसे पहले फ्रंट का जो नेक हमने फ्रंट का जो पैनल कट किया है उसे बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर हम ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए ऐसे। और इसकी लेंथ, इसका आर्म होल हम सेम कट करेंगे। यहाँ से मार्क कर लेंगे पहले। शोल्डर जितना हमने एक्स्ट्रा इसमें कट कर दिया था उतना शोल्डर हम इसमें नेट वाले पार्ट में हम बढ़ा लेंगे। ये देखिए। और यहाँ पर नेट वाले पार्ट का नेक हमें 6 इंचेस रेडी रखना है, तो 6.5 इंचेस पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। और ये सिंपल यू शेप में आ जाएगा ऐसा, इस तरह से देखिए सिंपल यू शेप में ऐसा ले लेंगे। और यहाँ से ये इतना पार्ट ट्रांजी रहेगा। अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, अभी फ्रंट का लुक मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद में आपको स्टिचिंग बताऊंगी। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक में ऐसा रहेगा। और हमारा मेन फैब्रिक नेट का जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा। कोई लेसिंग यूज नहीं होगी, सिंपल ही ये रहेगा, प्लेन नेट का ही डिजाइनिंग रहेगी इसमें। तो इसका जो ट्रांजी नेक है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ये देखिए, यहाँ से इतना ये नेट रहेगा और यहाँ से ये इतना ट्रांजी नेक में आएगा। तो इस तरह से फ्रंट का हो गया। बैक जैसा हमने कट किया बिल्कुल वैसा ही बैक कट कर लेंगे। तो अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। स्लीव्स की लेंथ जो है वो 4 इंचेस रेडी रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली 5 इंचेस पे हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। ये स्लीव की लेंथ हो जाएगी। इसी को हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे तो दोनों स्लीव्स हम साथ में ही निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम ट्रिम कर देंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल के और मार्जिन दोनों के अकॉर्डिंग टोटल हमने 10 लिया था, तो ये 9.5 इंचेस पर है हमारा। बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आ जाएगा इसमें। यहाँ से अब हमें 2 इंचेस नीचे के साइड में लेना है, जैसा कि हमेशा मैं स्लीव्स की मार्किंग में करती हूँ। और हमने यहाँ पर 2 इंचेस मार्जिन रखी, 1.5 इंचेस, तो 2 इंचेस पे हम इधर से लेंगे और स्लीव्स का शेप ले लेंगे, आर्म होल का शेप ले लेंगे। इस तरह से देखिए, अब हमने इसे स्लीव्स को कट कर दिया है। चारों तरफ से इक्वल कर देंगे ताकि स्टिचिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बस ये सिंपल स्ट्रेट स्लीव्स होने वाली है, तो इसी को हम नेट फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो सारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको ट्रांजी नेक की जो है फिनिशिंग के लिए बताती हूँ। उसके लिए देखिए इस तरह से स्ट्रिप ले लेंगे और नेक को जो है
इस तरह से फैब्रिक पर रखते हुए यहाँ से हम एक सिंगल स्टिचिंग ऐसे ले लेंगे बिल्कुल इसी शेप में। और जो हमारे नेट वाले फैब्रिक की जो नेक की फिनिशिंग है वो और एक पट्टी से फ्रंट टू बैक एक साथ हो जाएगी। सबसे पहले ये लाइनिंग वाले फैब्रिक की नेक की फिनिशिंग हम इस तरह से करेंगे और इसे टर्न करके सिंगल स्टिचिंग ले लेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको नेक की फिनिशिंग करके बताती हूँ। इस तरह से कोई सा भी फैब्रिक ले ले, मैंने यहाँ पर जो वेस्ट फैब्रिक था उसे ही जॉइंट करके ले लिया है नेक की फिनिशिंग के लिए। आपके पास अगर अच्छा फैब्रिक सफिशिएंट हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट वेस्ट फैब्रिक का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ नीचे की साइड में एटलीस्ट 1 इंचेस का फैब्रिक हमें रखना होगा। और यहाँ से हम अब इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए हमें स्टिच करना है। और जो हमारा नेक का शेप है पर्टिकुलर उसी शेप में हमें स्टिचिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से जो हमारे नेक का शेप है उसी शेप में हम स्टिच करेंगे। आपको अगर दिक्कत हो तो आप पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, पिन अप कर लें इसे, उसके बाद आप स्टिच कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से डायरेक्ट भी स्टिचिंग कर सकते हैं। सिर्फ फुट को बार बार थोड़ा सा अप डाउन करना होगा नेक की फिनिशिंग के लिए, ताकि स्टिचिंग करते समय एक्स्ट्रा फैब्रिक कहीं पर स्टिच ना हो जाए। जो हमें स्टिच करना है वही स्टिच हो। ये देखिए हमने शेप में फिनिशिंग कर ली है और यहाँ पर अब हमें वापस से स्ट्रेट स्टिचिंग लेनी है। अब हमें ये कट कर लेना है। जो हमारा रिक्वायर्ड शेप है उसी शेप में हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए कट कर लिया। अब हम इसे टर्न करेंगे और एक टॉप स्टिच ले लेंगे। इस तरह से देखिए टर्न कर दिया हमने और यहाँ पर एक टॉप स्टिच ले लेंगे। देन अगेन फोल्ड करके एक और स्टिचिंग ले लेंगे। पूरे नेक पे पहले अच्छी फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच ज़रूरी है। ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ से थोड़ा सा फ्रंट का शेप है, तो इस शेप को बहुत ही अच्छे से हमें सफाई से लेना होगा, ताकि सिलने के बाद भी ये शेप जैसा हमने कट किया है वैसा ही रहे। अब ये दूसरी साइड का यहाँ से अब हमें स्ट्रेट पूरा स्टिच करना है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखें जो शेप हमने कट किया था उसी शेप में ये स्टिच हो गया है। अब दूसरी स्टिचिंग हम इसे
इस तरह से फोल्ड करके अनदर स्टिचिंग ले लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें फाइनल स्टिचिंग करनी है, शोल्डर्स ऐड करने हैं। और ये नेट वाले फैब्रिक का जैसा मैंने बताया फ्रंट टू बैक एक साथ स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से हम नेट वाला फैब्रिक रखेंगे हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर, और देन ये बैक पैनल का नेट फैब्रिक रखेंगे शोल्डर्स जॉइंट करने के लिए, और देन बैक वाले पैनल का लाइनिंग पार्ट रखेंगे इस तरह से। इन सभी के शोल्डर्स को हमें अच्छे से मिलाना है। देखिए ये बैक का हो गया, ये फ्रंट का हो गया, देन ये वाला पार्ट हमें इस साइड से लेना है क्योंकि नेक की साइड से हमें ट्रांजी लुक चाहिए, तो इस साइड से आर्म होल की साइड से हमें लेना है जैसा हमने कट किया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे। ये सारे एक साथ मिला करके हमें स्टिच करने हैं। ये देखिए इसे डबल स्टिचिंग कर देंगे। इस साइड का शोल्डर भी बिल्कुल ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारी जो फ्रंट टू बैक राउंड नेक है, ट्रांजी नेक है, उसकी फिनिशिंग के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेप पट्टी को इस तरह से कट करके सारी स्ट्रिप्स को जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको उसकी फिनिशिंग करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने ऑरेप स्ट्रिप्स को ये स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको नेक की फिनिशिंग बताती हूँ। ये देखिए शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आया है, कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है। अब जब नेक की फिनिशिंग हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नेक की फिनिशिंग के लिए किसी भी एक शोल्डर से थोड़ा सा बैक साइड से, कभी भी मेन शोल्डर से स्टिचिंग ना स्टार्ट करें पट्टी या पाइपिंग के लिए, थोड़ा सा बैक साइड से ले लें, 1 इंच बैक से ले लें और इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये स्ट्रिप लगने वाली है, पाइपिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम इसे खींचेंगे नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से ही पूरे नेक में अप्लाई करेंगे। ये देखिए नेट फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक सब इक्वली मिलाते हुए हर साइड से हमें इसे करना होगा। ये इस तरह से कोई सा भी फैब्रिक ना पुल करें, अदरवाइज स्ट्रेच होने की वजह से भी हमारी फिनिशिंग गड़बड़ हो सकती है। फैब्रिक छोटे बड़े हो जाएंगे तो दूसरी साइड में प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरह से हमें नेक पर अप्लाई करना है। फ्रंट में सिंगल नेट है तो वहाँ पर भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँगी कि सिंगल नेट पर कैसे अप्लाई होगा। ये देखिए अब हम अनदर शोल्डर पर आ गए हैं और फिर इसके बाद हमारा फ्रंट का ट्रांजी नेक है। ये देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना, ये ट्रांजी नेक है, सिर्फ आर्म होल की साइड से हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को मिलाकर रखना है। उसके बाद यहाँ से पूरे नेक पर हमें इसी तरह से इसे अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह से देखिए पूरे नेक पर हमें इसी तरह बहुत ही स्लोली अप्लाई करना है। जैसे हमारा नेट जो है वो सिंगल है यहाँ पर, तो नेट को स्टिचिंग में कोई हार्म नहीं हो क्योंकि ये सॉफ्ट नेट है और बहुत ही जल्दी स्टिचिंग में ये ख़राब हो जाते हैं। दैट मीन्स कि फट जाते हैं कहीं ना कहीं से, इनमें थोड़ा सा ऐसा आ जाता है जैसे कि अब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिश नहीं हो पाते, तो इसलिए बहुत ही सॉफ्टली इन्हें स्टिच करना होता है। ये देखिए अब जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम स्टिचिंग लेकर आ गए हैं और थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरलैप करके हमने स्टिच किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे और वापस से हमें इसे फोल्ड सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें भी इस तरह से एक स्टिचिंग लेंगे। हमारा जो ये फैब्रिक है, स्ट्रिप वाला फैब्रिक है, उस साइड में सारे फैब्रिक को, स्टिच्ड फैब्रिक को रखते हुए हम एक स्टिचिंग ले लेंगे फिनिशिंग के लिए। ये हमने पूरे में स्टिचिंग ले ली है। अब इसे ऐसे टर्न करेंगे हम। स्टिचिंग लेने के बाद ये बहुत ही इजीली टर्न भी हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेकलाइन जो है वो बनकर रेडी हो जाता है। ऐसे टर्न करेंगे और स्टिचिंग ले लेंगे। यहाँ हैंड हेमिंग भी कर सकते हैं बट इस वाले नेट फैब्रिक में मैं यहाँ पर स्टिचिंग ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें नेकलाइन की स्टिचिंग करनी होगी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, फ्रंट का जो ट्रांजी नेक है वो है हमारा अब यहाँ शोल्डर के बाद से, तो इसकी फिनिशिंग देखिए कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से देखिए, सिर्फ ये ट्रांजी नेक जो है सिर्फ उसी पर ये स्टिचिंग होगी ऐसे। जैसे देखिए, हमने नेकलाइन की भी फिनिशिंग कर ली। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना ब्यूटीफुल सा ये ट्रांजी नेक का नेकलाइन भी बनकर रेडी हो गई है। नेक की फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर भी लेसिंग कर सकते हैं या इस ट्रांजी नेक के पास भी लेसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रांजी नेक के पास पतली सी लेसिंग करूँगी सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, और बैक टू फ्रंट ये पूरा ऐसे ही प्लेन रहने वाला है। अब इसमें स्लीव्स अटैच करते हैं। स्लीव्स के लिए एक लाइनिंग वाला फैब्रिक और नेट फैब्रिक मैंने ऐसे ले लिया है और यहाँ नीचे से पहले स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसे हम ऐसे टर्न करेंगे और ये स्टिच फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साइड में करते हुए स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। दूसरी स्लीव भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और इसे हम यहाँ मेन फैब्रिक में हमारे अपर पार्ट में जॉइंट करेंगे। मैं एक स्लीव आपको पूरी रेडी करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इस गाउन का फाइनल लुक शो करूँगी, क्योंकि जो हमारा बॉटम पार्ट है वो सिंपल फ्रिल्ड बनेगा। जैसे मैंने आपको येलो लहंगा का वीडियो अपलोड किया था, उसमें फ्रिल्स बनाई थी, बिल्कुल उसी पैटर्न से हम सिंपली फ्रिल बना करके वेस्ट पार्ट में जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से सेंटर से ही स्लीव्स को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। और
और दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए, कोई सा भी फैब्रिक मिस ना हो, कोई सा भी फैब्रिक एक्स्ट्रा स्टिच ना हो, अदरवाइज फिनिशिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। देखिए वापस यहीं से टर्न कर लेंगे। हमारी डबल स्टिचिंग हो जाएगी और दूसरे साइड के आर्म होल के लिए भी हम शोल्डर से परफेक्ट स्टिचिंग ले पाएंगे। ये देखिए शोल्डर आ गया हमारा। स्लीव्स का जो नेट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने नीचे की साइड से इसे सीधा करते हुए, क्योंकि नीचे से हमारी फिनिशिंग पूरी रहे, वहाँ से हम सीधा करके इसे खींचेंगे। अब इसकी भी डबल स्टिचिंग ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स जो हैं वो जॉइंट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट करेंगे और नेक लाइन पर यहाँ पर मैं ट्रांजी नेक के पास मैं यहाँ पर एक हल्की सी पतली सी लेजिंग करूँगी और उसके बाद मैं इस गाउन का आपको फाइनल लुक शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गाउन बनकर रेडी हो गया है। कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया इसका। नेक लाइन पे मैंने यहाँ पर उसी शेप में ट्रांजी शेप में ही लेसिंग कर दी है और सिंपल सी लेसिंग की है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। और इस तरह से आप देख सकते हैं फिटिंग लगाने के बाद फुली फ्लेयर कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है। और यहाँ नीचे बॉटम में देखिए मैंने यहाँ सैटिन वाले फैब्रिक का, लाइनिंग वाले फैब्रिक की ही इस तरह से स्ट्रिप लगा दी है पूरे फ्लेयर में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेयर आया है इसका। और बैक से भी आपको मैं दिखा दूं, बैक से देखिए डीप यू नेक और ये पूरा फुली फ्लेयर कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है इस गाउन का। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइनर गाउन की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।